बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान मोइन मागरे। इस वक्त हम बात करने वाले हैं म्युनिसिपल कमेटी अशमुकाम के प्रेसिडेंट सोफ़ी अरफा साहब से। सोफ़ी अरफा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। तो इस वक्त हम बात करेंगे जो अशमुकाम की बेसिक नीड्स हैं, या हम कहेंगे कि उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। कहाँ तक आपकी कोशिश रहेगी इन चीज़ों को करेक्ट करने में और आपकी क्या तैयारी चल रही है। पहली बात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको लेके आपके कौन से इनिशिएटिव्स इस वक्त चल रहे हैं और आपके क्या प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारी प्रायोरिटीज़ में सबसे ऊपर है, क्योंकि ये ऐसा एक मीनेस है और इसके डिस्पोजेबल का पूरा अभी तक कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं था जिसकी वजह से हम अपनी आवाम को इस चीज़ से राहत दिला सकें या अपने टाउन को साफ़ सुथरा रख सकें। लेकिन हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। उसमें सबसे पहले मैन एंड मशीनरी, और दूसरा इसमें जो हमारा मैन पावर है उनको भी थोड़ा बहुत सेंसिटाइज करना था, ट्रेन करना था। उसमें भी हम काम कर रहे हैं, और जो हम मशीनरी प्रोक्योर कर रहे हैं वो एक बेसिक स्टेप है। दूसरा, इसके लिए एक मेटिकुलस प्लानिंग की ज़रूरत है, और उस प्लानिंग में हमने सबसे पहले ये है कि जो सीवरेज पाइपलाइंस हैं और जो सॉलिड वेस्ट टाउन में जमा हो जाता है, तो उसमें हमने दो पार्ट्स लिए, एक प्लानिंग का, दूसरा एग्जीक्यूशन का। प्लानिंग हमने बहुत अच्छी की, और एग्जीक्यूशन में उसके लिए हमने सबसे पहले डस्टबिन्स प्रोक्योर की। और हम अभी एक ऐसी स्टेज में है जहाँ पर हम एस्टिमेशन और डीपीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं जो पाइपलाइन बिछाने के लिए, क्योंकि हमारी टोपोग्राफी थोड़ी अलग है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और वहाँ के जितने भी ग्रेडियंट्स और स्लोप्स और इंजीनियरिंग विंग और आर्किटेक्ट्स को साथ में लेकर हम एक ऐसी टीम के साथ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एक अगले 30-40 साल के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहेगा। डंपिंग साइट जो आपकी नियर हिलवे पब्लिक स्कूल है, तो उसको मतलब रिप्लेस करने के लिए आपकी कौन सी साइट आपके जहन में है इस वक्त, और साइंटिफिक वे से आप कैसे इस वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो। देखिए, जो आप डंपिंग साइट की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो डंपिंग साइट नहीं है, वो सिर्फ एक कलेक्शन पॉइंट है। डंपिंग साइट के लिए हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट से टेकअप किया है और हमें ज़मीन पे अलॉट हुई है। और पिछली ही मीटिंग में हमारा ये डिस्कशन हुआ हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ और हमारी वर्दी डायरेक्टर साहिबा के साथ, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी डीसी साहब भी उस मीटिंग में थे। तो उसके ऊपर हमने सूरत से काम करना है। अगले एक हफ्ते में शायद हमारी इंजीनियरिंग टीम वहाँ साइट का विजिट कर रही है, और उसका एक प्रॉपर डीपीआर बन रहा है जहाँ पर साइंटिफिक तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो भी डिस्पोजल के तरीके हैं वो अपनाए जाएंगे। जो ओपन टॉयलेट्स है नियर ज़ियारत शरीफ आइनू रोड, उसको अगर आप चेंज करोगे बायो टॉयलेट्स या मोबाइल टॉयलेट्स से, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको उस हवाले से आपकी क्या तैयारी है सर? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है। हमने डीपीआर सबमिट किए हैं बायोडाइजेस्टर्स के लिए। ना सिर्फ हम बायो टॉयलेट्स या मोबाइल टॉयलेट्स की बात करें, बल्कि हम बायोडाइजेस्टर्स को भी प्रोक्योर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा अभी R&B सब डिवीज़न सरीर के साथ एक प्रोजेक्ट है जिसमें ज़ियारत का जो एरिया है और अपर अशमुकाम जो कि हिली एरिया है, वहाँ की टोपोग्राफी सपोर्ट नहीं करती है सेप्टिक टैंक्स को और बाकी चीज़ों को। तो उसके लिए हमने एक अलग से पाइपलाइन बिछाई है और बिछानी है, जिसके लिए हम डीपीआर तैयार करें। 1 करोड़ रुपए की मालियत से वो तैयार हो जाएगा, तो उस पर भी काम चल रहा है। कहीं हैज़र्ड्स मतलब जनरेट हो रही हैं, तो कॉमन पब्लिक को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो भी वो सीवेज निकलता है वहाँ से, वो प्रॉब्लम करता है। फिर उसको अगर आप चेंज करोगे तो वो बेहतर रहेगा। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ये ज़ियारत शरीफ के अंदर वाक़ा जो स्लाटर हाउस है उसकी, तो इन प्रिंसिपल हमने लास्ट वीक ही ज़ियारत के इंतजामिया के साथ एक मीटिंग की, और वक्फ बोर्ड के साथ भी हमारी मीटिंग हुई जिस दिन डीसी साहब का विजिट हुआ था। तो इन प्रिंसिपल वी हैव एग्रीड कि इसको हम ज़ियारत की हदूद से बाहर लाकर साइंटिफिक तरीके से इसका डिस्पोजल करेंगे वहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन सर, जो हाउसिंग फॉर ऑल 2015 की स्कीम है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको लेके सर आपकी जो भी मतलब एप्लीकेशन आई होंगी, उनको लेके सर कितने लोगों का अब तक फंडिंग हुई है और कितने लोगों की वेरिफिकेशन हो चुकी है अब तक? हमारे 388 एप्लीकेशंस आए थे। तो मैं आपकी वसातत से अपनी आवाम को ये ख़बर देना चाहूँगा कि हमें फ़ख्र है कि अशमुकाम पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में नंबर 1 पर है, जहाँ पर बेनिफिशरीज़ को सबसे ज़्यादा PMAY हट्स मिल चुकी हैं। और इसी तरह से सेकंड डीपीआर में और थर्ड और फोर्थ डीपीआर में भी हमारे एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो भी लैंडलेस लोग हैं उनके लिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास मकान बनाने की ताकत नहीं है, गवर्नमेंट उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रही है। मैं चाहूँगा कि हमारी आवाम के जितने भी ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में आते हैं उन सबको बेनिफिट मिले। और एक और खुशखबरी मैं ये देना चाहता हूँ कि हम अशमुकाम में अनकरीब ही
गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी की एक DPR गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं, जिसमें वर्टिकल में यानी फ्लैट टाइप चीप अफोर्डेबल हाउसेज फॉर EWS एंड अदर कम्युनिटीज़ के लिए भी हम वो तैयारी कर रहे हैं। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.